उपस्थित जितने भी हमारे खगड़िया जिला के सम्मानित प्रेस बंधु बड़े भाई हैं, मैं उनका रमचंदा ग्राम में सहृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप ही एक ऐसा स्तंभ है जिसके माध्यम से तमाम आम जनमानस का संदेश एक दूसरे तक पहुंचता है और आप न्याय के पुरोधा हैं, न्याय के ठोस आधार हैं। इसलिए आपके समक्ष आज हम इसलिए आए। इससे पहले हम भी नगर सभापति के उम्मीदवार थे, लेकिन लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें जो खूबसूरतियाँ हैं कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका बराबर का सम्मान, और उसके तहत निर्वाचन आयोग बिहार के द्वारा अनुसूचित जाति खगड़िया नगर परिषद के सभापति पद को किया गया। मैं उनके इस फैसला को सम्मान करते हुए खगड़िया जिला सभापति के पद पर अनुसूचित जाति के लोग ही चुनकर जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने यह विचार किया है कि आगामी जो चुनाव 10 अक्टूबर को होने वाला है उसमें हमारे ही बीच के लोग चुनकर उस कुर्सी पर बैठे जो आम लोगों का काम करें, उसके साथ, उसके विश्वास के साथ खरा उतरे। हम लोग भी लगभग 20 बरस से पार्षद हैं, 25वां बरस में कदम रखे और मेरी पत्नी निर्विरोध दाननगर वार्ड नंबर 13 से निर्विरोध पार्षद पद पर चुनाव जीती है। और इसलिए जीती है क्योंकि हम लोग काम पर विश्वास करते हैं और काम के बल पर दाननगर का जो स्थिति था और आज है काफ़ी अंतर हो चुका है। जिस तरह बिहार देश का नेतृत्व करता है, पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करता है, दाननगर भी खगड़िया की धरती पर, खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र की धरती पर एक अहम अदा करने वाला है रोल, जिसके तहत आपके सामने एक ठोस कैंडिडेट जो सभापति के रूप में रूपाली देवी जो स्थानीय रमचंदा ग्राम की है, हम लोगों ने आपस में विचार करके और शहर के विभिन्न स्थलों में जाकर घूमकर फीडबैक लिया तो ऐसा लगा कि ये मेहतर जाति से आते हैं और लोगों का रुझान हुआ। आप ऐसे लोगों को लाए जो अपने आप को बाहुबल नहीं कहे, सिर्फ शहर के विकास के बारे में, शहर विकसित कैसे हो, सुंदर स्वच्छ और विकसित शहर का निर्माण कैसे हो, उस पर नजर रहे और उस तरफ उनका कदम रहे और उस तरफ काम हो। इसलिए हम लोगों ने यह विचार किया है कि रूपाली देवी को भारी बहुमत के साथ इनको सभापति हम लोग चुनेंगे, जिताएंगे और खगड़िया के तरक्की का रास्ता प्रशस्त करेंगे। दूसरी बात, जो खगड़िया की स्थिति है, बदहाल स्थिति, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप देख रहे हैं खगड़िया का क्या स्थिति है। हम 20 साल पार्षद रहने के बावजूद भी 15 साल विपक्ष में रहे, आवाज उठाते रहे, लेकिन जो वर्तमान सभापति के कुर्सी पर थे उन्होंने कभी इस दिशा में ठोस कदम नहीं बढ़ाया और खगड़िया शहर का, नगर का स्थिति बदहाल स्थिति में आ गया है। उस स्थिति को सुधारने के लिए, स्वच्छ, सुंदर और विकसित खगड़िया के निर्माण के लिए हम रूपाली देवी के नेतृत्व में इनको समर्थन करेंगे और इनके माध्यम से हम लोगों का जो 20 साल का अनुभव है, हमारे साथ पप्पू यादव हैं, दाननगर वार्ड नंबर 14 से निर्विरोध पार्षद अभी हुए हैं, 2002 से हमारे साथ। हमारे बड़े भाई गुग्गू यादव हैं, ये भी 2012 में निर्विरोध पार्षद बने। यानी दाननगर की धरती काम करने वाला है, यहाँ पर लोग विकास को देखता है और विकास के आधार पर यहाँ के लोगों को वोट करता है। तो आपके बीच 30 निर्विरोध पार्षद है, आप देख रहे हैं हम लोग काम करने वाले लोग हैं और हर समय सकारात्मक पॉजिटिवली विचार रखते हैं कि समाज का निर्माण कैसे। मामूली एक वार्ड पार्षद के बल पर खगड़िया का 15 बरस का जो चेयरमैन था, खगड़िया का जो 15 बरस का चेयरमैन था मनोहर यादव, वो जितना काम किया होगा मामूली दाननगर का पार्षद के पद पर बैठकर उतना काम किया है दाननगर के धरती पर। इसलिए जो दाननगर की धरती पर काम हुआ हो उसी तरह से पूरे नगर में काम हो, उसके लिए हम लोग मेहनत करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं और मेहनत करेंगे। जनता मालिक के पास जाएंगे, आरजू विनती करेंगे और सुंदर, स्वच्छ, सुंदर, विकसित खगड़िया निर्माण के लिए रूपाली देवी के पक्ष में आशीर्वाद मांगेंगे और इनको जिताने का जितना दम खम होगा लगाएंगे, मेहनत करेंगे, इनको जिताएंगे।
दूसरी बात, खगड़िया का स्थिति है सबसे पहले कि आपका खगड़िया कैसे स्वच्छ और सुंदर दिखे, उसका मूल मात्र एक कारण कि आपका सड़क अच्छा हो और उसकी सफाई हो। नगर परिषद का मुख्य काम है नाला का सफाई करना, रोड का सफाई करना, और आप अपने शहर के अंदर में अच्छे सड़क का निर्माण करना। तब लोग कहेगा खगड़िया। आज परबत्ता से लोग आते हैं, अलौली से लोग आ जाते हैं, या दूसरे प्रखंड के लोग भी आते हैं, दूसरे अनुमंडल के लोग भी आते हैं, दूसरे जिला के लोग भी आते हैं। वो कहते हैं खगड़िया बिहार में जो स्थिति खगड़िया का, वो बिहार में किसी भी जिला का नहीं। तो इस चीज को सुनने के लिए हमको भी मिलता है। आप भी उस गड्ढे में जाके गिरते हैं और हम भी गिरे, बहुत सारे लोग गिर रहे। तो सबसे पहला मूल उद्देश्य है, हम रूपाली देवी को खगड़िया के चेयरमैन जब सब आदमी के समर्थन से इनको आशीर्वाद देंगे, ये बैठेंगे उस कुर्सी पर। सबसे पहले राजेंद्र चौक से बाईपास यानी बकरी बस स्टैंड तक सबसे पहले, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, सबसे पहले शहर का मुख्य मार्ग का निर्माण हम कराएंगे। दूसरी बात, बाजार के जितने भी आप देख ले, अगर हमको टॉयलेट लग गया, पेशाब लग गया, कहीं पर व्यवस्था नहीं। आप 15 बरस से आप चेयरमैन है, अरे भाई आप क्या किए? एक टॉयलेट का भी आप निर्माण नहीं किया। पूरा शहर आपका विरोध कर रहा है। हम आपके किए हुए कार्यों को सिर्फ स्मरण कराना चाहते हैं कि जो खगड़िया नगर परिषद की जनता है उसके साथ ऐसा क्यों वो टैक्स नहीं दे रहा है? दे रहा है। आपने एक बहाना सिर्फ बनाते हैं कि जगह का अभाव है। हम कहते हैं, हम बोर्ड के कई बैठक में प्रश्न उठाए कि यहाँ बैठे बैठे हम जगह का चयन कर देंगे, कोई कमेटी का निर्माण नहीं करना है। आप बकरी बस स्टैंड से उठिए, यहीं से यहाँ बता देते हैं कि चट्टी चौक पर जाइए, वहाँ पर एक जगह है। फिर आगे बढ़िए बाबा होटल जो इको बैंक के ठीक सामने है, जो नाली का आउटलेट है, वो जगह खाली, आप टॉयलेट वहाँ बना सकते हैं। दूसरी बात, आप जिस स्टॉल को गलत तरीका से आपने दूसरे को आवंटित कर दिया, बंदोबस्त कर दिया, आप उसको आप रद्द कर दे, वहां पर अच्छे टॉयलेट शौचालय का निर्माण करा, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए जो मूलभूत समस्या, जो बड़ी समस्या है, उस पर ध्यान देना तो है ही है, लेकिन सबसे पहला काम ये सारी व्यवस्था पर ध्यान देना है। उसके लिए आपको अपने जैसा, हम जनता है, हम जनता के बीच जो लोग बैठेंगे वैसा हम कैंडिडेट को नगर सभापति बनाना चाहते हैं, ताकि आने वाला समय में खगड़िया कोई कोसे नहीं कि बिहार में खगड़िया कैसा जिला है। ये कहना पड़े उसके मुंह से निकल जाए कि खगड़िया बिहार में 1 नंबर जिला है, स्वच्छ सुंदर और विकसित खगड़िया है, जिसको फरकिया जिला के नाम से लोग जानते हैं। और वह जिला फरकिया लोग भूल जाए बोलना, और बोलना शुरू कर दे कि सुंदर स्वच्छ और विकसित खगड़िया है खगड़िया जिला। उस काम के लिए हमको मेहनत करना है, उस काम के लिए आगे बढ़ना है। उसके बाद जल निकासी का, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो शहर में पानी आ जाता है, शहर डूब जाता है, दुकानदार परेशान हो जाता है, आम जन लोग परेशान हो जाते हैं। उसके लिए जल निकासी का व्यवस्था करना होगा। एक संघर्ष और करना पड़ेगा कि स्लुइस गेट के माध्यम से जो पानी शहर के अंदर प्रवेश करता है, स्लुइस गेट का नया नव निर्माण करवाएंगे आंदोलन करके। उसके बाद हमारा जो शहर है, जो इसका स्ट्रक्चर है, एक तरफ बांध है, दूसरे तरफ रेलवे लाइन है, पूरब में NH है। तो इस प्रकार से हमारा शहर जो है बहुत दूर तक फैला नहीं जा सकता, इधर गंडक, लेकिन जितना सा एरिया है शहर का, हम उसी एरिया में एक सुंदर काम करें, यहाँ पर सारा सुविधा हो यहाँ के लोगों को। जो हमारा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है खगड़िया जिला में, आज उसको देखने वाला कोई नहीं। यहाँ पर रामचंदा ग्राम है जहाँ एक फील्ड है, उसको देखने वाला कोई नहीं। फील्ड का निर्माण होना चाहिए, अस्पताल का निर्माण होना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा सबके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कुछ नहीं, 15 बरस आप रहे, क्या मतलब आप करते हैं? दूसरी बात, खगड़िया में आप घूमिए या दुकानदार भाई से पूछिए, आप खगड़िया में आप कुर्ता पहन के, टी शर्ट पहन के आप रोड पर निकल जाइए, माथा में तेल लगा के राजेंद्र चौक जाते जाते आपका जो है बाल व्हाइट हो जाएगा, उजला हो जाएगा, काला से उजला हो जाएगा, इतना धूल उड़ता है। क्यों? सफाई कर्मी नगर परिषद में नहीं है, सिर्फ उसको सुदृढ़ तरीका से संचालित करना है। और हमको लगता है और मेरी भावना है
काम करने वाला, हम काम में विश्वास रखते हैं और काम करते हैं। और इन लोगों को हम लोग, ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा दिया हुआ कैंडिडेट, हम कैंडिडेट का चयन किए, 28 को नगर सभापति का उम्मीदवार है, उसमें से सबसे सुंदर, सबसे ठोस और कमजोर, ये किसी के दबाव में नहीं आ सकते काम के प्रति। और हम लोग गुगू भैया हैं, हमसे बड़े हैं, निर्विरोध पार्षद रहे हैं, इनको भी 20 साल 25 साल का अनुभव है। तो कहने का मतलब हम लोग अपना अनुभव इन लोगों को 6.5 महीना तक देंगे और ये काम करेंगे, क्योंकि शहर से सभी लोग तरसते। अब हम लोग अंठाएंगे तो निश्चित रूप से एक कोड हो जाएगा खगड़िया जिला बिहार स्तर पर, इसलिए उस कोड को तोड़ना है और खगड़िया जिला को बिहार के अच्छे जिला में गिनती हो, उसके लिए हम लोग को मेहनत करना है। उपस्थित तमाम भाइयों से आग्रह करेंगे कि एक मत आपका बहुत बड़ा, लोकतंत्र की लड़ाई में मत ही सबसे बड़ा हथियार होता है। आप अपना कीमती एक मत को आप समझिए, हमको कहाँ देना है। हम आपसे करते हैं, गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि एक मत रूपाली देवी के बल्ब छाप पर आप दे। और क्रमांक 19 पहले आप छाप देख ले, क्रमांक बाद में देखना। छाप है बल्ब छाप को देखिए, उसके ठीक सामने जो बटन है उसको दाबिए और आपका एक वोट खगड़िया का भविष्य बदलेगा। आपका एक वोट खगड़िया को सुंदर बनाएगा। आपका एक वोट तमाम खगड़िया जिला वासियों को अमन चैन और सुंदर खगड़िया निर्माण करने में मददगार साबित होगा। जिस तरह दाननगर, कोटिया, मथुरापुर और जो एरिया हमारा है, ये पूरा शहर पूरा समर्थन में रूपाली देवी के पक्ष में हम फीडबैक लिए फील्ड में जाके, और जितना कैंडिडेट है इसमें बहुत कम में हार जीत होने वाला है। इसलिए बहुत ही सख्ती से रूपाली देवी आगे बढ़ रही है और हम लोग इनको बढ़ाएंगे आगे और जीत निश्चित है। ये माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर है, माँ दुर्गा का कृपा होगा, रूपाली देवी भी जीतेगी और जिताएंगे। मैनिफेस्टो है, एकदम मैनिफेस्टो है कि जिसमें फुटकर विक्रेता हो गया उसको व्यवस्थित करना है। जो रिक्शा चालक हमारा गरीब भाई है, उसको सड़क नहीं है, दिन भर में 400-500 कमाता है और सारा पैसा रिक्शा रिपेयरिंग में लगा देता है, उसके ऊपर भी काम करना है। सब्जी आड़त हो गया, मछली आड़त है, रोड पर मछली बिक रहा है, मछली का पानी रोड पर है, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, फिसल गए, गोड़ हाथ टूट गया। सिर्फ सारी व्यवस्था को व्यवस्थित हम कर सकते हैं। संसाधन मेरे पास है। जो स्टॉल है उसका पिताजी के नाम से बंदोबस्त था, आज उसका बेटा उसमें दुकानदारी कर रहा है, तो वो बंदोबस्ती के लिए नगर परिषद का चक्कर मारा। रूपाली देवी जीतेगी निःशुल्क। जो शुल्क नगर परिषद का जो फिक्स होगा बोर्ड के द्वारा, सिर्फ वो शुल्क जमा करेंगे और जो वर्तमान में दुकानदारी कर रहे हैं स्टॉलधारी, उनके नाम से बंदोबस्त किया जाएगा। दूसरा, खगड़िया में जो पार्किंग व्यवस्था नहीं है, आज आप देखिएगा कि हमको सब्जी खरीदना है, अब मोटरसाइकिल से हम गए और सब्जी खरीदना, मोटरसाइकिल कहाँ लगाएंगे ये पता नहीं। किसी दुकान का आगे जब लगाते हैं तो दुकानदार हल्ला करता है। इसलिए पार्किंग का व्यवस्था हो, जो मूल सुविधा है लोगों के लिए, मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्था पर ध्यान देना है। सबसे पहले पार्किंग हो। जो हमारा सब्जी फुटकर विक्रेता है, सब्जी का जो गंदगी हुआ रोड पर फेंक देता है, हम घर घर डस्टबिन बांधते हैं, दुकानदार को भी हम डस्टबिन देंगे कि आपका जो कचरा है आप डस्टबिन में गिराएं। नगर परिषद का जो गाड़ी आएगी आप उस कचरा को उस गाड़ी में दें, ताकि आपका शहर सुंदर लगे। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हजारों डस्टबिन खगड़िया में वितरण किया गया, लेकिन गंदगी आपकी सड़क पर क्या व्यवस्था आपकी? सिर्फ लोग को दे देना, आप घर में दे दिए, उसमें कपड़ा लोग खींच रहा है। जहां जरूरत है वहां दीजिए। लाइट का उत्तम व्यवस्था होना चाहिए, हर एक पोल पर लाइट होना चाहिए, वेपर होनी चाहिए, हमारा शहर जगमग लगे। उसके लिए हम लोग जितना पार्क खगड़िया में है नगर क्षेत्र में, उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। पार्क ही एक ऐसा चीज है जिससे जो युवा है या जो लोग स्वास्थ्य से संबंधित पार्क है कि आप पार्क रहेगा बगल में, तो आप उठाइएगा नहीं, सवेरे उठिएगा और बगल में रहेगा पार्क,
अब जाके 10 कदम बुल टहल लीजिएगा। पार्क रहेगा JNKT में और जाने में 1 घंटा लगेगा। तो आपके शहर का जब रीढ़ ही कमजोर होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराएगा, तो आपका शहर कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए हमको करना है क्या कि जो जगह है, रामचंदा में एक फील्ड है उसका निर्माण कर देना है, दामनगर में पटेल पार्क है उसका निर्माण कर देना है, मथुरापुर में है उसका निर्माण कर देना, कोठिया में जगह खोजा जाएगा। हर गांव में एक फील्ड होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, विवाह भवन होना चाहिए। लोग को घर नहीं है तो आवास होना चाहिए, उसको जमीन नहीं है तो पर्चा के लिए आंदोलन करेंगे। गैर मजरूआ खास जमीन जो सरकार की संपत्ति होती है उस जमीन को खोजेंगे नगर में। अगर लोग दखल कब्जा किए उसको खाली करा के उसका पर्चा कटवाएंगे। फिर नगर परिषद में सुविधा है कि आपको 2 लाख रुपया मिलेगा आवास के लिए, उस पैसा को दिलवाएंगे। तो कहने का मतलब काम आपके पास संसाधन है, काम किया जा सकता है। सिर्फ है आपका जो मेन कुर्सी सभापति, वार्ड पार्षद बहुत छोटा पद, लेकिन टोटल पावर नगर सभापति के पास होता है। इसलिए आप इसको कभी मत भूलिए। पार्षद के साथ साथ उप सभापति है उसको भी वोट दीजिए, लेकिन चेयरमैन में ओनली वन नाम रूपाली देवी देकर गद्दी पर बैठाएंगे और खगड़िया को सुंदर स्वच्छ विकसित निश्चित बनाएंगे। ये मेरा दावा है। जेहन में लिखा हुआ काम करने का जितना दिन से पीड़ित, अब यह समस्या को दूर करेंगे हम लोग। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारी आवाज को आम जनता तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। आप लोग बड़े भाई हैं और आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इस आवाज को दीजिए, निश्चित रूपाली देवी आगे बढ़ेगी, इसके साथ हम लोग बढ़ेंगे और रूपाली देवी के पीछे खगड़िया नगर बढ़ेगा और विकसित खगड़िया का निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत। क्या मैडम विकास कीजिएगा? क्या बिल्कुल विकास करेंगे। क्या विकास कीजिएगा? जो अभी तक अपने खगड़िया में जो भी जनताओं के बीच जो दिक्कत परेशानी है वो दूर करूंगी जी। जैसे अभी जहाँ तहाँ मतलब गंदगी रहता है, अभी तक जहाँ तक भ्रमण किए हैं, टूटे फूटे घर हैं लोगों के, नाले हैं, वो सब की सुविधाएं दूंगी। और क्या सुविधा दीजिएगा? महिलाओं के लिए कोई भी शौचालय सुलभ नहीं है, वो भी करवाऊंगी। मगर नगर में एक भी चापाकल नहीं है, पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, स्वच्छ जल का भी कोई व्यवस्था नहीं है, जल पर भी विशेष ध्यान दूंगी। सभी उम्मीदवार कह रहे हैं कि नगर का विकास करेंगे।